सेक्शन ए में जो क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था 19 मार्क्स में, वो ये था कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि जो आपके स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं, यानी जिनको हम लघु उद्योग या आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहती है, उनके सामने मेन क्या क्या दिक्कतें आती है और किस तरीके से ये हमारे देश के आर्थिक विकास में क्या मतलब किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये हमें इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे इससे कि भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती क्या है। देखो, जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो आपके एक छोटे लेवल पे लिमिटेड कैपिटल लेवल टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेट कर रही होती है और जनरली लोकल और डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करती है और ये रोजगार भी प्रदान करती है, वही मतलब लोकल और डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो आप लिखोगे स्मॉल इंडस्ट्रीज आर दोज एंटरप्राइज that operate on a small scale with limited capital, labor, and technology. They generally produce goods for local and domestic markets and play a vital role in employment of generation. तो पहला आप मीनिंग लिख लोगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मीनिंग का। ठीक है, अब देखो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है। देखो, जो आपकी हैंडलूम हो गया वो इसमें आ जाती है, इवन हैंडी क्राफ्ट का जो हो जाता है, ठीक है, वो आपका इसमें आ जाती है, या जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई। तो ये सब किस चीज के उदाहरण है, आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज के, या कोई छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वो सब किस में आ जाएंगे आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज में। देन आप मीनिंग के बाद, अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहला पार्ट आप वो लिखेंगे इसमें कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, आप इसमें ये पॉइंट अब आपका यहाँ पर आएगा। देखो, अभी हमें जाना है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि वो रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, तो आपकी इंडिया में लेकिन उनको बहुत सारी डिफिकल्टी चैलेंजेस वगैरह फेस करनी पड़ती है। तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या होती है हम देख लेते हैं। पहले देखो है लैक ऑफ फाइनेंस। देखो, कोई सी भी इंडस्ट्री से फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस क्या होता है, उनकी इंडस्ट्री अच्छे तरीके से चल सके, एक तरीके से जैसे ब्लड हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है ना, उसी तरीके से फाइनेंस जो है बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड एक तरीके से, ठीक है, खून है, मतलब जैसे खून हमारी बॉडी अच्छे से काम करे उसके लिए जरूरी है, उसी तरीके से फाइनेंस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बट क्या होता है कि इनको ना फाइनेंस की ना कमी होती है, इनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। ये मेनली अपनी पर्सनल सेविंग और लोकल मनी लेंडर्स की बोरिंग पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बैंक इनको क्या बोलते हैं हेजिटेट करता है इनको लोन देने के लिए, क्योंकि इनके पास इतनी अच्छी खासी कोलेटरल नहीं होती, मतलब जो सिक्योरिटी पे दे सके, तो इनको फाइनेंस की दिक्कत होती है एक तो। फिर इनके पास क्या बोलते हैं लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, क्योंकि इनका साइज भी स्मॉल होता है, वेजेस भी कम होते हैं, तो उस वजह से ये स्किल्ड वर्कर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या रहती है, लो रहती है और इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में जहां पर स्किल्ड लेबर काम कर रहे होते हैं। फिर इनकी टेक्नोलॉजी कैसी होती है आपकी, पुरानी होती है और या तो आउटडेटेड होती है, ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो मोस्ट जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, मशीनरी वगैरह जो भी पुरानी। तो क्योंकि देखो अब क्या होगा कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए होगा, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो किस तरीके से कम्पीट कर सकते, मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए कम्पीट करने के लिए, किनके साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ। इसीलिए उनका क्वालिटी प्रोडक्ट की इतनी अच्छी नहीं रहती, कॉस्ट भी उनके लिए हाई आती है। ठीक है, फिर एक ही होता है कि उनको वे गुड्स बनाना ही थोड़ी नहीं, उसकी मार्केटिंग भी तो करनी है।
अब जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हो तो भाई मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा लगा सकती है, बल स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं अफोर्ड कर सकती इतने बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उनको मार्केटिंग में भी काफी डिफिकल्टीज आती है। बिग इंडस्ट्रीज तो भी क्या कराती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, कोई क्रिकेटर हो गया, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उनसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम देखते हैं ना कि भाई जो बड़े बड़े कंपनी के शैम्पू है या कुछ भी है, सोप है, ऑयल है, कुछ भी है, तो वो उसके लिए क्या बोलते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को हायर करते हैं, क्रिकेटर को, ठीक है। लोग देखते भी अच्छा हाँ यार कि हमारे फेवरेट क्रिकेटर ने या हमारी फेवरेट एक्ट्रेस ये एड में आ रही है, अच्छा वो भी ये यूज करते होगी, चाहे वो करे ना करे, ठीक है। तो इनके सामने मार्केटिंग की भी दिक्कत आती है। फिर देखो किसी भी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाने के लिए अच्छी मैनेजर टेक्निकल स्किल भी चाहिए होती है, तो इनके पास उसकी भी क्या होती है, कमी होती है। लैक ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल। देखो जो ओनर्स होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, और खुद से इतना अच्छा तो नहीं है ना कि एक ही बंदा अच्छे से मैनेज भी कर पाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके उसमें क्या होता है, पुअर डिसीजन मेकिंग इन एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। फिर इनको बहुत सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, या जैसे इरेगुलर पावर सप्लाई, क्योंकि जैसे फ्रिक्वेंट पावर कट हो रहा है, इनके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं होती, जो इनके लिए क्या होता है कि इनको डे टू डे ऑपरेट करने में डिफिकल्टीज हो जाती है उसके कारण। तो आप लिख सकते हैं इसमें इरेगुलर पावर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, क्योंकि भी ये सारी चीजें अच्छी उसके लिए क्या जरूरी है कि भी अच्छा उनके पास क्या हो, पैसा हो। और हमने तो पहला ही पॉइंट पढ़ा कि भाई उनको फाइनेंस इतनी इजीली नहीं मिलता है, मेनली वो किस पे डिपेंड रहते हैं, अपनी पर्सनल सेविंग पे या मनी लैंडर्स वगैरह पे, इजीली बैंक से लोन उनको नहीं मिलता। फिर इनको काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता है किससे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, उनसे भी तो इनके लिए कंपटीशन रहता है। भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास तो अच्छा फंड है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके प्रोडक्ट कैसे होंगे, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे ही होंगे, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री जो है लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, बेटर क्वालिटी के, तो उसमें क्या हो रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जा रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो पार्ट फिर हमने पहले मीनिंग जाना है स्मॉल इंडस्ट्री का, देन मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि उनके द्वारा क्या परेशानियां फेस की जाती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पॉइंट के। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसमें थर्ड में जान लेते हैं कि क्या रोल रहता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज का, किसमें, रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो हमने देखा कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी स्मॉल इंडस्ट्री जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे इंडिया के मतलब इकोनॉमिक के ओवरऑल ग्रोथ में। तो किस तरीके से, देखो पहला तो वह है कि वो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करती है, ठीक है। क्योंकि देखो स्मॉल इंडस्ट्री आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, तो वो अच्छा खासा रोजगार प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली रूरल सेमी अर्बन एरियाज में। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प कर रही है। फिर देखो स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है पूरे मतलब कंट्री में सेपरेट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनक्वालिटी जो होती है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कम कर रही है, ठीक है। तो हेल्प करती है हमें किसमें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसमें ये हमें हेल्प कर रही है। हेल्प करती है कि भी जो लोकली अवेलेबल हमारे रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स है, स्किल्स है, उनको यूज करे अपने रीजनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये अच्छे से यूटिलाइजेशन करती है किसका, अपने लोकल रिसोर्सेज का। बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गई, गारमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो वो एक्सपोर्ट में भी हेल्प कर रही है, वहां से भी एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है। तो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री आपका प्रमोशन करती है किस चीज का, एक्सपोर्ट का।
कहीं ना कहीं बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री जो है आपको सपोर्ट करती है, किसको? आपकी लार्ज इंडस्ट्रीज को। अब किस तरीके से? बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री क्या करती है, ये सप्लाई करती है जैसे कंपोनेंट्स, पार्ट, रॉ मटेरियल जो लार्ज इंडस्ट्रीज को चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये उनको हेल्प कर रही है, ओवरऑल हमारे कंट्री के ग्रोथ में हेल्प कर रही है। कहीं ना कहीं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, स्पेशली किसके बीच में? जो यूथ होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंक्रेज कर रही है। इंक्रेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपने लिखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब देखो किस प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम इजीली सेटअप कर सकते हैं आपके रूरल एरियाज में भी, सेमी अर्बन एरियाज में भी, क्योंकि देखो उनके लिए ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसा नहीं है ना वो। तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, जो एक रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है आपके अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के बीच में, उसको कम कर रही हो। कहीं ना कहीं जो लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, उसको भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रही है उस चीज को। क्योंकि अगर लोगों को मतलब गाँव में ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा जहाँ वो रह रहे, तो लोग क्यों जाएंगे? हमारे जीडीपी में भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो ये थी आपकी स्मॉल इंडस्ट्री की क्या बोल सकते हैं हम इनको, क्या रोल है, ठीक है। तो अब तो एक बार यहाँ पर आ जाते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमने पहले मीनिंग जाना आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, फिर हमने देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके द्वारा फेस की जाती है, फिर जो हमारा आपका ये जाना कि क्या रोल रहता है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। ये जाना हमने। देखो एट लास्ट हम किस चीज के निष्कर्ष पे हम क्या पहुंच सकते हैं, कि देखो जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो एक तरीके से क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है। देखो ये बात तो सही है कि भी इनके द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, जैसे अच्छा फाइनेंस नहीं मिलना, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन। लेकिन इनका डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करते हैं। अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए तो ये बहुत हेल्प कर सकते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में।